लेकिन अपने को पूरा गुम नहीं कर पाते। जब तक हम कुछ बने हुए हैं तो फिर कहीं ना कहीं, जब तक मैं है तो मेरे बन जाते हैं, अपने को नहीं मिटा पाते। है वो शून्यता नहीं आ सकती। बार बार कुछ न कुछ बनते हैं तो फिर ममत्व भी होता है, इच्छा भी होती है, पूरे निर्वैर भी नहीं हो पाते हैं तो निर्मोह भी नहीं हो पाते हैं। एक ओम में नहीं टिकते ना। एक ओंकार से जैसे जब जी साहता है तो गुरु का प्रसाद ही यही है, एक ओंकार, एक ही ओम है, एक ही सच है। तो जब सच पे निगाह जाती है झूठ से छूटती है। लेकिन फिर से ये आकार सब सत भासने लगते हैं, क्योंकि अभी हम खुद भी आकार में ही अटके हैं, खुद भी मेल्ट पूरे नहीं होते हैं, पूरा अपने को शून्य नहीं कर पाते। उस दिन भी बोला ना, गिनती 9 तक ही रह जाती अगर शून्य नहीं होता तो। शून्य से ही फिर अनंत हो जाता है। तो शून्य एक को अनंत होता है। अगर हम भी जब शून्यता में आ जाएं तो अनंत से जुड़ जाएं। अभी शून्यता में नहीं आते तो ऐसे जुड़ नहीं सकते, अनंत में आ नहीं पाते। और गुरु चाहता है तुम अनंत में आ जाओ, पूरे अनंत हो जाओ। तो शून्यता आए पहले, यहीं से शुरुआत करनी है। औरों को शून्य नहीं करे पर खुद को शून्य करे। और नहीं बने हैं, जगत नहीं बना, पर पहले मैं नहीं बनया है। हे राम जी, जगत बनया नहीं तो जगत तो फिर दिखता है, क्योंकि मैं है तो मैं को दिखता ना। जगत दिखता किसको है, किसके आधार पर देखते हैं? मैं के आधार से मेरे है। जब मैं ही मर जाऊंगा तो फिर कौन रहेंगे? जैसे बोली मेरी आवश्यकता लगती है हमको कि सबको मेरी आवश्यकता है, तो अगर आवश्यकता है सबको तो फिर आवश्यकता तो तब भी रहेगी जब काल ले जाएगा। तब भी तो हम बेशर्म होके काल को सिर देंगे। तो अच्छा है सतगुरु को दे दें, जहाँ सार्थकता तो है कुछ, जहाँ गुम होने के बाद फिर मोक्ष पद प्राप्त होता है। वहां तो सुअर की तरह बोला सारी जिंदगी विषय रस भी ले लो, माया में भी पड़े रहो, मैं मेरों के साथ जुड़े भी रहो। तो बोला वो तुम्हारी लाइफ एक पिग की तरह है, सर तुम सेटिस्फाइड बैठे हो उसमें। लेकिन ज्ञानी सुअर की तरह सेटिस्फाइड नहीं होना चाहता है। भले सॉक्रेटिस ने बुढ़ापे मैं सारी जिंदगी डिससेटिस्फाइड रहूं, लगे कि मुझे अभी भगवान नहीं मिला, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, अभी सच तक नहीं पहुंचा, भले सारी आयु भी इसमें खत्म हो जाए मेरी, लेकिन फिर भी मैं सुअर नहीं बनना चाहता। तो मन को तो वही बनना, क्योंकि वो रस ले चुका है, उसको वही रस भाते। मुंह में भी एक रस आता है, खाली विषय के रस ये नहीं है कि हम बाहर से किसी व्यक्ति से रस ले रहे हैं, पर अपने अंदर में मेरे बना के भी हम बड़े खुश हैं कि मेरे कोई हैं। अगर मन को कहें तेरा कोई नहीं है तो बड़ा उसको लगेगा रे कोई भी नहीं है, अकेला हूं मैं, कोई तो होने चाहिए। मेरे परिवार बना के बैठे हैं, गृहस्थी बना के बैठे हैं, जगत बना के बैठे हैं, तो उनके साथ अपने को भी तो रस आता है। फिर हम समझते हैं उनको हमारी जरूरत है, उनको है पर हमको भी तो है। पहले तो हमको जरूरत है उनकी, हम अकेले जी नहीं सकते, अकेले रह नहीं सकते, इसलिए उनकी जरूरत हमको लगती है कि फिर उनको भी हमारी जरूरत है, बच्चे को भी हमारी जरूरत है, पति को भी हमारी जरूरत है,
घर वालों को भी हमारी जरूरत है, तो अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते हैं। अगर तुम्हें न मिले इम्पोर्टेंस तो भी दुखी होगे। अगर सपोज घर में सब लोग कह दें हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तो लगेगा अरे हम इतने बेकार हैं, हमारी किसी को जरूरत ही नहीं है। और कोई प्यार करता है तुम्हारी बड़ी जरूरत है हमें, तुम बड़े काम के हो, बड़े अच्छे हो, तो भी हम खुश होते हैं। तो हम उनको बना के बैठे हैं, उसमें भी हमारी प्रसन्नता है, तो फिर उनसे ममता भी हो जाती है। ये संग दोष तो बहुत खराब है। जिनके संग रहते हैं उनकी खुशबू तुम्हारे में आ जाती है। पर एक गुरु में वो आकर्षण है जो वो हमारे दूसरे आकर्षण खत्म करता जाता है। अब आए हैं इस राह पर, बढ़ी रहे हैं, तो हो जाएगा सब खत्म। पर पुरुषार्थ तेरा देव है, पुरुषार्थ नहीं छोड़े, तीव्र पुरुषार्थ अपना करते चलो। हिम्मत नहीं हारनी है, लेकिन आगे बढ़ा कदम। भले आते हैं विकार, ख्याल आया, फिर क्या हुआ, आया तो फिर हटा दिया। ख्याल ने मेरे को जकड़ थोड़ी दिया, किसी भी ख्याल ने मेरे को नहीं पकड़ा। आया एक लहर की तरह, फिर छूट गया। तो हम उस ख्याल का भी चिंतन नहीं करें, फिर आकाश की तरह फिर खाली हो जाए। आकाश में आई, कोई बादल आया, कोई कोहरा आया, कोई बिजली चमकी, कोई तूफान आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर आकाश खाली हो जाता है। ऐसे ही अपने अंतःकरण को खाली कर दो। जीवन में उतार चढ़ाव सब आते रहते हैं, दुख सुख भी आते रहेंगे, उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे। तुम खिलते रहो, तुम खुश रहो, इतना ही खाली अपने जीवन को बना सको कि हमको हर परिस्थिति में प्रसन्न चित्त रहना। परिस्थितियां तो कभी कैसी रहेगी, कभी कैसी रहेगी, संबंधी कभी कैसे रहेंगे, कभी चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे, कभी विपरीत बोलेंगे, कभी प्रीत करेंगे, कभी क्या कहेंगे, कभी क्या कहेंगे, लेकिन फूल की तरह तुम खिले रहो। फूल खिलता है, वो हर परिस्थिति में खिलता है। फूलों को अगर खिलना है तो कांटों में भी खिल जाते, जंगल में भी खिल जाते। जंगल में भी जाके देखो तो इतनी तरह तरह की वैरायटी होती है फूलों की। हम देखते हैं पहाड़ों पर ऐसे ऐसे फूल दिखाई देते हैं, पूरा गुलदस्ता बना हुआ। हम कहते हैं ऐसे ऐसे फूल तो हमने अपने शहर में तो देखे ही नहीं है कभी। वहाँ की एनवायरनमेंट में वो अपने आप पैदा हो जाते हैं। वहाँ तो कोई बीज छिड़कने भी नहीं जाता है, एक प्रकृति ही उनको पालती है। और कैसे कलर्स इतने अच्छे अच्छे होते हैं उसमें भी तरह तरह के कलर्स, पर्पल भी है, पिंक भी है, येलो भी है, रानी कलर भी है, रेड भी है। कहाँ से आते कलर्स? प्रकृति कहाँ से चुराती है इतने सारे कलर? है तो खाली पहाड़ और पत्थर, और पहाड़ पत्थर से इतने सुंदर सुंदर कलर्स निकल आते हैं। तो ईश्वर की कुदरत नहीं है तो क्या है? और इसीलिए फूलों की कितनी विशेषता होती है कि आप किसी का सत्कार करते हैं तो भी फूल भेंट देते, शादी ब्याह होता है तो भी फूल की माला चढ़ाते, परमात्मा के चरणों में भी थाली में भी फूल सजा के ले जाते। तो फूल का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि फूल खिला रहता है, भले कांटे उसके चारों तरफ है, तो कांटे भी है तो उसकी रक्षा के लिए है। अगर जीवन में कोई उतार चढ़ाव भी है तो मुझे जांचने के लिए आते हैं, मैं अपने आप को जांचूं, मैं किसी कांटे में उलझूं नहीं, किसी में फंसूं नहीं। अच्छे है तो अपने अच्छाई से हमको फंसाते, बुरे से तो फिर मन निकल जाता है। पर जो अच्छे हैं उनमें फिर दूसरी तरह से फंसता है, जो नहीं रोकते। गीता भगवान बोलते थे कि सुख देने वाले भूत है, दुख देने वाले से तो तुम्हारे को वैराग आ जाता है, ये हमको दुख देते हैं। लेकिन जो सुख दे रहे हैं उसमें तो तुम्हारा आकर्षण खुद ही हो जाता है।
उसमें तुम अट्रैक्ट हो जाते हो तो अच्छे है ना। ये करते हैं, ये देते हैं, पैसा देते हैं, पूछते हैं, प्यार करते हैं, गाली नहीं मिलती है, अपमान नहीं मिलता है, तो फिर उसमें और तरह से मन फंसता। अच्छी चीज भी फंसाती। कांटा तो उलझाता ही है, लेकिन फूल फिर अपने अट्रैक्शन से हमको अपनी ओर खींचता है, तो वो भी फंसाता ही। मन को फंसने की आदत है तो कहीं भी फंसता है। तुम सबसे शिक्षा लेते जाओ, मौज लेते जाओ, मस्ती में नाचते रहो, घूमते रहो, अपना मजा करते रहो, उलझो नहीं। आज ही ऐसा हो जाए, आज ही ऐसा हो जाए, हो रहा है सब ठीक है, तुम अपना सही ट्रैक पर चल रहे हो, खुश रहो। खाली तुम्हारा काम है प्रसन्न चित्त रहना, और प्रसन्न चित्त रह के सबको अपनी प्रसन्नता बांटते रहो, देते चलो। जो भी तुम्हारे संपर्क में आते हैं उनको भी हंसाते रहो, उनके साथ भी खुश रहो। जो बातें तुम्हें अच्छी आती है उनको बताते चलो। देना सीखो, कंजूस नहीं बनो। ज्ञान को भी अपने तक सीमित नहीं रखो, धन को भी अपने तक सीमित नहीं रखो। एक दिन तो यहीं छोड़ जाओगे सब चीज, तो इससे अच्छा है बांटते चलो, देना सीखो।